हरि ओम। नमो नमः। मैं सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़ा रहा हूँ इस समय। सामान्य उसका परिचय के उद्देश्य से एक बार उसको पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का आग्रह है, इसलिए रिकॉर्ड भी हो जा रहा है। तो बताया था पीछे यथार्थ में सब चल रहे थे, तो यथार्थ वाले हो गए कहे योग्यता, विवसा, पदार्थान्वृत्ति और सादृश्य, ये चार जो है यथार्थ हैं। इनके प्राय सबके उदाहरण भी हो गए। कहे सादृश्य वाला लास्ट का है हरे सादृश्यम सहारी। अभी हरे सादृश्यम सहारी, इसका जो लौकिक विग्रह करना वो क्या करोगे? हरि अलौकिक विग्रह क्या करोगे? लौकिक विग्रह तो यही होगा, हरे सादृश्यम। अच्छा अच्छा, साह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? साह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? हाँ, तब क्या होगी? किस सूत्र से? सहयुक्त अप्रधान, इससे क्या हुई है? तृतीया व्यक्ति। इसलिए इसी तरह से जहाँ जहाँ साह है वहाँ सब जगह ध्यान दीजिएगा किसका? विग्रह का। वहाँ सब जगह तृतीयांत विग्रह कर लेना चाहिए। तो हरिटा साह ऐसा कर लेना है। इसी तरह चक्रेण युगपत सह चक्रम, यहाँ भी ऐसे है क्या? तो जहाँ भी साह है वहाँ क्या करना? सदृशा, सख्या, ससखी इत्यादि में सब जगह क्या कर लेना चाहिए? साह के योग में क्या हो जाती है? हाँ, से तृतीया हो जाती है। इसको क्या करना है समझ लेना। ठीक है। अब थोड़ा एक चीज़ और, चक्रेण युगपत में कुछ लोग कहते हैं कि चक्रेण ऐकम होना चाहिए। चक्रेण ऐक काले होना चाहिए, चक्रेण युगपत नहीं। क्या होना चाहिए? चक्रेण ऐक काले। चक्रेण युगपत तो क्या होना चाहिए? समास के बाद होना चाहिए, क्योंकि युगपत भी क्या है? अव्यय है, तो उसका भी, लेकिन उसके साथ भी समास हो सकता है, समझे कि नहीं? तो समास के बाद ही बनना चाहिए। जैसे सचक्रम बनता है उसी तरह युगपत चक्रेण युगपत चक्रम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अरे युगपत अव्यय है, पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो युगपत चक्रम न बनेगा। तो युगपत चक्रम ऐसा बनना चाहिए, चक्रेण युगपत ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी समास, क्योंकि युगपत भी क्या है? अव्यय है। युगपद का वाची युगपद में युगपद और युगपद एक ही चीज़ है। इसी तरह सादृश्य और सदृश एक ही चीज़ है। स्वार्थ में क्या हो जाता है? से प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है? हाँ, और है क्या? वो सदृश ही है, समझे कि नहीं? तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये बात है, सूत्र में जो सादृश्य है उसका मतलब है उस सूत्र में है ना सादृश्य, उसका सादृश्य का मतलब है सदृश। क्या समझे कि नहीं? वहाँ वो धर्मी परक है, समझे कि नहीं? सदृश अर्थ है उसका। स्वार्थ में से प्रत्यय होकर के क्या हो गया है? सादृश्य हो गया, समझे कि नहीं? तो और अव्यार्थ जहाँ, जैसे हरे सादृश्यम, यहाँ ध्यान दो, हरि प्रतियोगी सादृश्यम, ये अर्थ है इसका। क्या? तो ये देखो सादृश्य यहाँ प्रधान है कि नहीं है? अरे हरे सादृश्यम में सादृश्य बाद में ना आ रहा है, तो हरि प्रतियोगी सादृश्य ये अर्थ है उसका। तो सादृश्य जैसे राजपुरुषा का अर्थ राज संबंधी पुरुषा, तो पुरुष क्या है? प्रधान है, पदार्थ है वो, समझे कि नहीं? उसी तरह हरे सादृश्यम में जो सह का अर्थ क्या है? सादृश्य है, वही क्या है? प्रधान है। क्योंकि हरे सहारी का अर्थ क्या है? हरि प्रतियोगी सादृश्यम, हरे सादृश्यम ये अर्थ है उसका। हरि प्रतियोगी सादृश्यम अर्थ है। तो सादृश्य क्या है? अव्ययार्थ प्रधान है कि नहीं? प्रधान है। इसीलिए यहाँ क्या होगा? यथार्थ जो अव्यय है वो क्या है? हाँ, यथार्थ क्या है? सादृश्य, वो क्या है? प्रधान है। यथार्थ जो है वो प्रधान है। इसीलिए क्या हो जाता है? क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में वचन है ना, वचन ग्रहण सामर्थ्यात ये होता है कि जहाँ अव्ययार्थ प्रधान होता है वहीं समास होता है। क्या समास होता? तो अव्ययार्थ अगर प्रधान नहीं होगा, यानी सादृश्य प्रधान नहीं होगा, तो समास हो पाएगा? नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए क्या है यहाँ हरे सादृश्य में अव्ययार्थ जो सादृश्य वो क्या है? प्रधान। कोई कहे ये बताइए हमको भैया कि यथार्थ में भी सादृश्य है और सूत्र में भी सादृश्य है, दो जगह सादृश्य है ना, तो कहा भैया ये बताइए कि दोनों जगह सादृश्य रखने का क्या फायदा, मतलब है? यथार्थ से ही काम हो ही जाता, पुनः पृथक सूत्र में सादृश्य ग्रहण क्यों किए? कहा इसलिए कि भैया
कि अगर यथार्थ में केवल रहता तो वहाँ सादृश्य जहाँ प्रधान होता वहीं पर क्या होता, माने समास होता। और जहाँ अव्ययार्थ सादृश्य प्रधान नहीं होता वहाँ समास नहीं हो पाता। जैसे सदृशा सख्या सखी, यहाँ क्या है, सदृश सदृशा सख्या करते हो ना, तो देखो सखी न प्रधान है, वहाँ तो हरे सादृश्य में ये अर्थ है, हरे प्रयोग सादृश्य है। यहाँ तो सादृश्य विशिष्टा सखी ये अर्थ है, तो कौन प्रधान है, प्रधान है। सादृश्य क्या है, अप्रधान है, गौण है, इसलिए यहाँ क्या नहीं हो पाता, अव्ययार्थ जो सादृश्य है वो क्या है, गौण है, नहीं हो पाता। क्योंकि वचन ग्रहण क्या ज्ञापन हुआ है, अव्ययार्थ होता है, हाँ, अव्ययार्थ जहाँ प्रधान होता वहीं समास होता, तो यहाँ नहीं हो पाता। इसीलिए क्या रखा गया है सूत्र में, पृथक सादृश्य कह के, कि जहाँ गुणभूत सादृश्य हो यानी प्रधान ना हो, गौण हो, वहाँ भी क्या हो जाता है, समास हो जाता है। इसीलिए क्या रखा गया है, पृथक सूत्र में, पृथक सूत्र में सादृश्य रखा गया है। समझ गए ना, हाँ। तो कहाँ प्रधान है कहाँ गौण है जान गए ना, कैसे प्रधान है कैसे गौण है, तो ये चीज़ को क्या रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हारे सादृश्यम सहर, ये समझ लेना, ठीक है। इसीलिए देखो लिखा है सदृशा सख्या सखी, ये किसका उदाहरण है, जो सूत्र में गृहीत सादृश्य है उसका उदाहरण है, और जो यथार्थ में सादृश्य है उसका उदाहरण क्या है, वहाँ प्रधान है, ठीक। अन्यथा वहाँ अर्था कह देते, क्या अर्थेषु कह देते, वचनेषु की जगह क्या कह देते, अर्थे, संपत्ति साकल्यान तो वचनेषु, अर्थेषु कहते, अर्थक ग्रहण कर देते। लेकिन क्या किया, वचन ग्रहण किया, उच्यते इति अर्था इत्यादि से सब वचन ग्रहण सामर्थ्य, वचन रखे अतः तत्सामर्थ्या, जहाँ अव्ययार्थ प्रधान हो वहीं पर क्या होता है, समास होता है, ठीक है। अब कहा भैया ये बताइए, तो इसका समझ गए ना। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पीछे बताए थे अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, यहाँ अर्थम अर्थम प्रति, ये भाष्यकार ने क्या किया, स्वरूपानाम सूत्र के भाष्य में प्रयोग किया। अच्छा, अगर अर्थम अर्थम प्रति ऐसा तो हो नहीं सकता, ये क्या हो गया, अस्वपद विग्रह, अन्येन पदेन समास, अन्येन पदेन विग्रह, ऐसा तो है नहीं, क्या स्वपद विग्रह है, नित्य समास, ऐसा विग्रह हो नहीं सकता। लेकिन भाष्यकार ने चूंकि क्या किया है, अरे प्रयोग किया है ऐसा, अतः इससे पता चलता है कि जो विवक्षा अर्थ में है वहाँ क्या होता है, वैकल्पिक समास होता है। क्या होता है में जो, हाँ, विवक्षा अर्थ वाला है अव्यय, वहाँ पर विकल्प से समास होता है, जिससे क्या ऐसा प्रयोग हो जाता है, ठीक। भाष्य प्रामाण्य, ठीक है। अच्छा, वो जो एक और कहे थे कि कर्मपचिनी द्वितीय फल द्वितीय विधान सामर्थ्यात क्या हो जाएगी, कर्मपचिनी संज्ञा होती है तो सामर्थ्यात द्वितीय गर्भम वाक्यम अपि, क्या, तो कहे कि भैया ठीक है, द्वितीय गर्भम वाक्यम तो है ही, प्रतिस्थानम इत्यादि में सत्व भी फल है उसका, क्या, सत्व का निषेध, उपसर्गा सुनोद से क्या हो जाते हैं, कर्मपचिनी संज्ञा प्रति की हो जाती है, इसीलिए उपसर्गा सुनोद से सत्व का निषेध हो जाता है, सत्व नहीं होता है, ये भी कर्मपचिनी संज्ञा का फल है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें थी, कोई बात नहीं, अभी हम एक सामान्य उसका चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा, लेकिन सब जरूरी। आगे चलते हैं, किसका हो गया, सपूर्वाणम का विग्रह, सपूर्वाणम में पूर्वाण समीपम ऐसा विग्रह कर लेना, तो क्या होगा वहाँ, समीप अर्थ में सह हो जाएगा, तो समास हो जाएगा, अथवा साकल्य अर्थ में हो जाएगा, क्या, कहीं कहीं साकल्य में भी दिया, ठीक। तत्वबोधनीकार साकल्य कहते हैं, बालमोकर कहते हैं समीप आदो विभाव, कहे। आगे छत्राणाम संपत्ति ही सछत्रम, अब आया किसका, संपत्ति का, छत्राणाम संपत्ति ही सछत्रम, यहाँ सछत्रम है ना, तो सह यहाँ भी अव्यय है कि नहीं, यहाँ पर भी तृतीयांत के साथ विग्रह करना, तो यहाँ भी जो सह अव्यय है वो क्या है, संपत्ति अर्थ में वर्तमान है, इसलिए यहाँ भी समास हो जाएगा, ठीक है। जानते ही अर्थ पूर्वत ही है, सछत्रम बन जाए, असा को क्या हो जाता है, सा हो जाता है, किसे, अव्यय भावे क्या काले से, रिद्धेराधिक्यम समृद्धि, समृद्धि है कि नहीं। यहाँ सछत्रम का मतलब क्षत्रियाणाम अनुरूपम कर्म, समझे कि नहीं। अब थोड़ा ये बताने जा रहे हैं, देखो कि संपत्ति और समृद्धि दो चीज़ आया है सूत्र में, क्या आया है, और समृद्धि, दोनों चीज़ आया है। रिद्धेराधिक्यम समृद्धि दिया था ना, कहा ये दोनों में अंतर क्या, संपत्ति भी वही चीज़ है और समृद्धि भी वही चीज़ है, तो क्या है इनमें अंतर क्या है, क्यों दोनों का ग्रहण किया, एक ही से काम हो जाता।
तो कहे नहीं भैया, कहा रिद्धेर आदि संपत्ति कहते हैं, दोनों का अंतर बताने जा रहे हैं। दोनों कहते कि दोनों में महान अंतर है। क्या है भैया? महान भेद है। क्या? बहुभेदः वर्तते। रिद्धेराधिक्यम समृद्धि वर्तते और अनुरूप आत्मभाव संपत्ति वर्तते। समझे कि नहीं? इति भेदः इति विशेषः उभयोः मध्ये, संपत्ति समृद्धियों मध्ये भेदः वर्तते, विशेषः वर्तते। समझे कि नहीं? कहा भैया रिद्धि की आधिक्य मैंने समृद्धि, धन धान्य की अधिकता हो जाना ही क्या है? समृद्धि है। और अनुरूप आत्मभाव क्या है? संपत्ति। अनुरूप, अपने अनुरूप कार्य करना, यही क्या है? संपत्ति है। माने अच्छे से रहना, अच्छा आचरण करना, है कि नहीं? क्षत्रियों का जो कर्म कहा गया है वही कार्य करना, ब्राह्मणों का जो कार्य करना है वही करना, है कि नहीं? जो निंदित कर्म है उनको न करना, यही क्या है? संपत्ति है। तो संपत्ति और समृद्धि में बहुत अंतर है कि नहीं? इसलिए रिद्धेर बता दिया दोनों का, रिद्धेराधिक्यम समृद्धि अनुरूप आत्मभावा संपत्ति इति उभयोर मध्ये भेदः वर्तते। समझे कि नहीं? आगे साकल्य का उदाहरण दे रहे हैं कि तृणम अपरित्यज्य इति सतृणमत्ति। सतृणम ये है, तृणम अपरित्यज्य इति सतृणम। अब देखो तृणम अपरित्यज्य इतना क्या हो गया? सह शब्दो अत्र अपरिवर्जने वर्तते, है कि नहीं? सह शब्द क्या है? अपरिवर्जन अर्थ में है, माने वर्जन अर्थ में नहीं है, अपरिवर्जन अर्थ में है। समझे कि नहीं? तो यानी साकल्य अर्थ में है। किस अर्थ में है? न तो तृण सहभावे पीत्यर्थ, है कि नहीं? तृण के साथ ऐसा नहीं है। माने पात्रे परिविष्टम सकलम भक्षयति, पात्र में जो परिविष्ट है, परोसा गया है, रखा गया है, वो सब पूरा खा लेता, उस छोड़ता नहीं है। समझे कि नहीं? इसी में उसका तात्पर्य। तो यहाँ साकल्य अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन हो गया? सह, इसलिए क्या हो जाएगा? उसका तृण के साथ समास हो जाएगा। तो विग्रह वही तृतीयांत कर लेना है, तृणटा सह, अब पूर्व सब हो जाएगा, सह को सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सतृणम हो जाएगा। आ गया? समझ गए ना? साकल्येन इत्यर्थ, माने साकल्येन भक्षयति, साकल्य खाता है, छोड़ता नहीं, संपूर्ण खा लेता है। न तो अत्र तृण भक्षणे तात्पर्यम अप्रसक्ते है, तृण भक्षण में तात्पर्य नहीं, क्योंकि कोई तृण भक्षण थोड़ी करता है मनुष्य, खाए यार, इसलिए उसका तृण भक्षण में तात्पर्य नहीं, बस साकल्य खाता है, संपूर्ण खा लेता है, छोड़ता नहीं। यत् पात्रे परिविष्टम वर्तते तत्सर्वं भक्षयति इत्यत्रैव तात्पर्यं वर्तते। ज्ञातम न वा? अब अंत का उदाहरण है अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते इति साग्नि। साग्नि क्या है? अंत का उदाहरण। अब देखो यहाँ अग्निग्रंथ पर्यंतम, अधीते क्या है? समासार्थ नहीं है, समझे कि नहीं? फलितार्थ कथन है। अग्निग्रंथ पर्यंतम इतना ही क्या है? उसका उदाहरण। अग्निग्रंथ पर्यंतम में क्या है? बहुव्रीहि समास। अग्निग्रंथ पर्यंतम यस्य ग्रंथस्य, तो ग्रंथ ही अन्य पदार्थ हैं। अग्नि प्रतिपादक, जो अग्नि का मतलब है, अग्नि से क्या लेना है? अग्नि प्रतिपादक ग्रंथ, अग्नि चयन प्रतिपादको ग्रंथ अग्नि शब्देन विवक्षितः। समझे कि नहीं? अग्नि से क्या लेना है? अग्नि प्रतिपादक ग्रंथ ही क्या लेना है? अग्नि से लेना है। तो अग्नि प्रतिपादक ग्रंथ पर्यंत जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं साग्नि कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? अंत अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? अंत का मतलब जानते हो क्या होता है? अंत शब्देन अंतावयव सहितम अंतावयव साहित्यम विवक्षितम। समझे कि नहीं? अंतावयव साहित्यम विवक्षित, अंतावयव साहित्य अंत शब्द से विवक्षित है, माने अग्नि ग्रंथ, अग्नि प्रतिपादक जो ग्रंथ है वह है अंतावयव, जिसका ऐसे ग्रंथ को अध्ययन करता है। समझे कि इतने ग्रंथों को क्या करता है? अध्ययन करता है। ऐसे कोई ग्रंथ हैं क्रम से जो अंतिम में क्या है? ले लिया, अग्नि ग्रंथ को ले लिया, तो वहाँ तक अग्नि प्रतिपादक जो ग्रंथ अंतावयव के सहित जो ग्रंथ है उनका क्या करता है? अध्ययन करता है। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करता है, बस अग्नि ग्रंथ पर्यंत जो ग्रंथ है उनको क्या करता है? जैसे व्याकरण में हो गया कि भैया सिद्धांत कौमुदी से लेकर के लघु सिद्धांत लेकर के इसने द्वितीय खंड तक याद किया, समासार्थ प्रतिपादक जो ग्रंथ है वहाँ तक अध्ययन किया। इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा सब अध्ययन कर लिया व्याकरण, क्या बस वहाँ तक इसने क्या किया? अध्ययन किया, इतने प्रकरणों को इतने। समझ गए ना? उसी तरह से साग्नि का मतलब है इदानीम एतावान प्रदेशो अध्येतव्यः इति यावतो ग्रंथ प्रदेशस्य परिग्रहः कृतः तदपेक्षा समाप्ति ही अंत शब्देन विवक्षिता। समझे कि नहीं? स च आसकलेप्यध्ययने भवति इति साकल्यात् पृथक् उच्यते। मतलब इदानीम एतावान प्रदेशो अध्येतव्यः, यहाँ हम
इस समय हमको इतना प्रदेश क्या करना, अध्ययन करना है। इदानीम एतावान प्रदेशो अध्येतव्य, इस समय हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। वो ग्रंथ प्रदेश क्या है, तत्परिग्रह तदपेक्षा समाप्ति, उसकी अपेक्षा समाप्ति हो जाना ही क्या, अंत शब्द से अपेक्षित। मैंने इतना ग्रंथ ले लिया यहाँ से लेकर के इदानीम एतावान प्रदेशा अध्येतव्य, इतने ग्रंथ ले लिया, अब उसकी समाप्ति ही हो जाना, यही क्या है, अंत है। इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण ही अध्ययन करना, ऐसी बात नहीं, पूरी सिद्धांत कौमुदी ही अध्ययन कर लिया, ऐसी बात नहीं। वो ले लिया कि नहीं मुझे संज्ञा प्रकरण या पंचसंधि क्या करना है, अध्ययन करना है इस समय, बस क्या है। तो ये अंत शब्द से यहाँ क्या है, विवक्षित है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सकल संपूर्ण का ही अध्ययन करता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए यहाँ साकल्य अर्थ की प्रतीति नहीं, इसीलिए क्या कर रखा गया है, अंत शब्द का पृथक उपादान किया गया है। साकल्य और अंत में क्या है, भेद है, समझे कि नहीं। आगे तो इस तरह से इसको समझ लेना है। यथा सादृश्य, अग्निना सह ऐसा प्रयोग फिर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि नित्य समास है ना, तो साह के साथ अग्नि का प्रयोग कैसे होगा, अग्निना सा। तो कहा भैया साहित्य मात्र जब विवक्षा रहेगी तो अग्निना सा हो जाएगा, और जब अंतत्व की विवक्षा होगी, जब साह किस अर्थ में रहेगा, अंतत्व का प्रतिपादन करेगा, तब समास हो जाएगा, तब ऐसा विग्रह, तब अग्निना सा प्रयोग नहीं होगा, समझे कि, तब साग्नि होगा, बस समझे कि नहीं। तो जब साहित्य मात्र की विवक्षा रहेगी तब क्या हो जाएगा, तो ऐसा भी प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रयोग हो सकते। चलते हैं आगे। यथा सादृश्य सूत्र है, क्या है, यथा सादृश्य, यथा असादृश्य, ऐसा है इसका छेद, जो विग्रह है क्या है, यथा असादृश्य, ठीक है। माने असादृश्य यथा शब्द समस्यते, यह है। अच्छा देखो, यथा असादृश्य का अर्थ क्या होगा, कि असाद क्या अर्थ होगा, तुम बताओ क्या अर्थ होगा, यथा असादृश्य का अर्थ, पूरा बोलो कि बस हो गया, यथा अटक गए, हो गया। असादृश्य में ही यथा शब्द का समास होता है। असादृश्य में जो असादृश्यार्थक जो यथा शब्द तस्य समर्थेन सुबंतेन सह समासा होती है कि नहीं, ऐसा समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, समझे कि नहीं। असादृश्यार्थ प्रतिपादकम, असादृश्यार्थ प्रतिपादकः यथा शब्दः समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, असादृश्यार्थ प्रतिपादकः, माने सादृश्य भिन्नार्थ प्रतिपादकः यथा शब्दः, क्या, भिन्नार्थक प्रतिपादकः यथा शब्दः समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। हाँ, सादृश्य भिन्नार्थ प्रतिपादकः यथा शब्दः, माने सादृश्य से भिन्न जो अर्थ हैं उनका प्रतिपादक जो यथा शब्द होगा, उसका समर्थ सुबंध के साथ क्या हो जाता है, समास होता है। सादृश्य अर्थ का यदि प्रतिपादक हो तो नहीं होता। अच्छा, यथा शब्द के कितने अर्थ हैं, चार हैं, उनमें से एक तो छोड़ दो, कौन सा, तो फिर कौन बचेगा, कैसे बचेंगे, अरे तीन बचेंगे, चार है, एक छोड़ दोगे तो तीन बचे, कहाँ हो महाराज, तीन न बचेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब योग्यता विवसा पदार्थानत वृत्ति, इन तीन अर्थ में वर्तमान जो यथा शब्द है उसका क्या हो जाता है, समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। अच्छा, एतत् सूत्रारंभ सामर्थ्यात् ही क्या होता है, यथा शब्द का समास होता है, अन्यथा यथा शब्द का समास नहीं होगा, क्योंकि यथा शब्द सूत्र में गृहीत है ना, और सूत्र गृहीत जो अव्यय होता है उसका समास नहीं होता, तो सूत्र में गृहीत है यथा शब्द, इसीलिए उसका समास नहीं होना चाहिए। लेकिन एतत् सूत्रारंभ सूत्र विधान कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। जैसे यथा शक्ति, या समास हो गया, क्या, शक्ति मन अतिक्रम यथा शक्ति, ये उदाहरण हो जाएगा इसका, समझ गए ना। अच्छा, सादृश्यार्थक जहाँ यथा शब्द रहेगा वहाँ पर क्या नहीं होगा, समास नहीं होगा। तो जान गए ना, ये नियम सूत्र है, कैसे नियम है जान गए, क्योंकि इसका अर्थ कर दिया आप कि सादृश्य भिन्नार्थक प्रतिपादक जो यथा शब्द है उसका क्या होता है, समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। तो बताओ, सादृश्य भिन्नार्थक जो यथा शब्द यथा है उसका तो समास सिद्ध ही है, किससे, यथार्थत्वेन, हाँ, अव्ययम व्यक्ति से सिद्ध था कि नहीं, सीधे सति आरम्भमाणो विधि नियमाय कल्पित, तो ये नियम कर देगा कि नहीं, जो असादृश्यार्थक यथा शब्द एव समर्थेन सुबंतेन समस्या, सादृश्यार्थक यथा शब्द न समस्या, समझे कि नहीं। इसको विधि भी मानते हैं कुछ लोग नियम भी मानते हैं। क्यों, क्योंकि यथा शब्द सूत्र गृहीत है, इसलिए समास प्राप्त ही नहीं है। अतः समास करने के लिए क्या है, यथाशक्ति इत्यादि में समास प्राप्त नहीं है, अतः समास करने के लिए इसकी क्या हो गई, आरंभ किए हैं, तो इसलिए विधि हो गया। और कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया, सूत्र में भी समास हो जाता है, इसलिए क्या है,
ज्ञापन कर माने नियम करता है। नियम करता है कि असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते, है कि नहीं? तो नहीं होगा। सादृश्य कहाँ है? जैसे सादृश्यार्थक यथा शब्द कहाँ है? जैसे यथा हरीश तथा हरा, यहाँ क्या है? यथा शब्द सादृश्यार्थक है, क्योंकि हरे उपमान, कोई का प्रकार वचन थाल होता है तो प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय होगा, तो प्रकार अर्थ है उसका यथा का, माने थाल का, क्या न कि क्या है? सादृश्य अर्थ है। तो कहा नहीं भैया, प्रकार का मतलब है प्रकारो नाम भेद सादृश्यम, तो प्रकार का भेद भी होता है और सादृश्य भी होता है। तो यहाँ क्या है? सादृश्य अर्थ है। यथा हरि तथा हरा, यद धर्मवान हरि तद धर्मवान हरा, है कि नहीं? यद धर्म विशेषवान हरि तद धर्म विशेषवान हरा इत्यादि अर्थ होता। तो इसलिए क्या है? यहाँ सादृश्य अर्थ की प्रतीति है, इसीलिए कहा हरे उपमानत्वम यथा शब्दो द्योतयति, है कि नहीं? हरि क्या है? उपमान है, और हर क्या है? उपमेय है। हरि क्या है? विष्णु, और हर क्या है? हर कौन है? शिव। तो इसीलिए यहाँ क्या है? हरि क्या है? उपमान है, हर क्या है? उपमेय है। इसलिए यहाँ सादृश्य की प्रतीति है, इसलिए सादृश्यार्थक यथा शब्द, इसलिए यहाँ समास नहीं हुआ। ठीक है। तेन सादृश्य वा यथार्थ वा प्राप्तम निषिध्यते। तेन का मतलब प्राप्तम के साथ लाना, तेन प्राप्तम, तेन सादृश्य इति यथार्थ वा प्राप्तम निषिध्यते, समझे कि नहीं? माने जहाँ सादृश्यार्थक यथा शब्द रहेगा, जैसे यथा हरीश तथा हरा में सादृश्यार्थक यथा शब्द है, यथा हरि में समास होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। तो यथा हरि यहाँ नहीं हुआ, क्यों? हाँ, माने यहाँ सादृश्यार्थक है। तो प्राप्त किससे समास का? कोई कहा भैया समास किससे प्राप्त था जिसको ये निषेध किया? तो कहा उस प्राप्त है किससे? विभक्ति के सादृश्य है ना वहाँ, तो सादृश्यार्थक यथा शब्द इसलिए भी प्राप्त है, और यथार्थ में भी सादृश्य है, यथार्थ है सादृश्य, इसलिए यथार्थ से भी प्राप्त है। लेकिन इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया, जिससे क्या नहीं होगा? यथा सादृश्य दोनों से प्राप्त जो था उसका दोनों का क्या कर दिया? निषेध कर दिया, जिससे यहाँ समास नहीं हुआ। यही नियम का क्या है? फल है, समझे कि नहीं? नियम का जैसे तेन वाक्य सना, उसी तरह यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ? समास नहीं हुआ, निषेध के कारण। ठीक है। कहाँ होता है? यथाशक्ति में हो जाता है। यथा शक्ति में अतिक्रम में यथाशक्ति, उदाहरण हो जाएगा इसका, समझ गए ना? यावद अवधारणे सूत्र है, क्या है? यावद अवधारणे, यावत अवधारणे, यावत क्या है? अव्यय है। अवधारण अर्थ में अवधारण क्या है? निश्चय, है कि नहीं? तो अवधारण कहते हैं वो अन्य योग विवच्छेद, है कि नहीं, इत्यादि। तो अवधारण अर्थ में वर्तमान जो क्या है? यावत अव्यय है, उसका क्या होता है? समर्थ उद्बंध के साथ समास होता है। अर्थ सभी का कर लेना चाहिए। अवधारण अर्थे वर्तमानम यावद यदि अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। है समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, समनित्य समास है। ठीक है। तो यावंता श्लोका तावंतो च्युत प्रणामा। यावंता श्लोका, कोई है श्लोक है जितने की भैया कृष्ण भगवान के श्लोक पढ़ रहा कोई, कहा जितने श्लोक उनका पढ़ता है, गीता जी के 15वां अध्याय मान लो पढ़ रहा है, तो कहा जितने श्लोक है उतने प्रणाम किया। तो यावंता श्लोका तावंतो चित प्रणामा। तो यहाँ तो प्रणाम, इसका मतलब क्या है? यहाँ अवधारण अर्थ है कि नहीं है? कि जितना श्लोक उतना ही प्रणाम, तो अवधारण है, निश्चय अर्थ है, समझे कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ समास हो जाएगा। ठीक है ना? याव श्लोकम बन गया। एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई पूछ सकता है कि भैया यावंता श्लोक का यहाँ या विग्रह में भी क्या है? यावंता है, और समास में भी यावत है, तो अन्य पदे नहीं है समास यहाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए? नित्य समास कैसे हो गया? तो कहा भैया वो जो विग्रह में दिख रहा है आपको वो क्या है? तद्धित वाला है, और यत तद एतेभ्य परिमाणे वतुप से वतुप हो करके यत परिमाणे ऐसा इस विग्रह करने पर क्या बनता है? यावत बनता है, समझे कि नहीं? इसलिए क्या है? नीचे रख दो प्रभु। इसलिए क्या है? यत यावान बनता है, समझे? तो यावंता उसका तभी ना, उसका यावंता है, यावान यावंतो यावंता इत्यादि रूप चलेंगे, और नहीं तो क्या नहीं होंगे? उसका रूप यावत अव्यय का तो क्या चलेगा? केवल यावत ही चलेगा, सभी वचनों में और सभी लिंगों में। कहे महाराज, क्योंकि सुहा जाता है। इसलिए इसका जो विग्रह करना वो यावत, जब लौकिक विग्रह तो ये हो गया, अलौकिक विग्रह यावत और अवधारण क्या होता है? समास होता है। ठीक।
का अवधारण क्यों कहते हो? अवधारणे की का यावत दत्तम तावत भुक्तम, जितना दिया उतना खाया। यहाँ कोई निश्चित नहीं है, कियत भुक्तम ये निर्धारण नहीं है। वहाँ तो है कि भैया यावंतो अच्युत प्रणाम, प्रणाम है। आगे सूत्र है सुप्रतिना मात्रार्थे, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज अभी इतने पढ़ाते हैं।